साहब के बारे में आप कुछ बताएं, कैसे डिफरेंट है शो शुरू हो चुका है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्या नया देखने को मिलेगा शो में? आई थिंक काफ़ी कुछ नया है। हमने बहुत कॉन्शियसली अटेम्प्ट रखा है कि हम डांस के जितने विपरीत स्टाइल्स होते हैं, जैसे सुधा जी को आप देख रहे हैं कि वो एक क्लासिकल भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही हैं। जब हम सलमान यूसुफ खान को एक गेस्ट बना के लाए तो उन्होंने एक कंटेम्प्रेरी, जब हम सलमान यूसुफ खान को गेस्ट बना के लाए तब उन्होंने कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म किया। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हर डांस फॉर्म को एक्सप्लोर करने की। एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, जो मुझे भी काफ़ी सरप्राइज कर गई है, कि शो का कॉन्सेप्ट ये है कि आम महिलाएं या कि शादीशुदा महिलाओं के लिए ये कॉन्सेप्ट है। और जब इनको हम रिहर्सल हॉल में इतनी कड़ी मेहनत करके देखते हैं और जब ये स्टेज पे आके परफॉर्म करती हैं तो जजेस के कमेंट्स या गेस्ट्स के स्कोर्स देखते बनते हैं। तो एक जो जुनून और पैशन इवन एज पार्ट ऑफ बीइंग हाउसवाइफ्स, आई थिंक जब हम हाउसवाइफ कहते हैं तो हम वो नाम जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें साथ में घर में बच्चे के साथ कितनी सारी जिम्मेदारी चल रही होती है। उसके बावजूद अपने एक सपने के लिए, अपने ख्वाब के लिए वो जिस तरीके से कड़ी मेहनत कर रही हैं और परफॉर्मेंसेस जो अभी आपने देखे, आई थिंक वो बहुत खूबसूरती से निकलता है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कंटेंट प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से कि हमको एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट का शो करने का मौका मिला। बिल्कुल, नाच जो नजरिया बदल दे, बिग मैजिक पर शाम 7:30 बजे से सोमवार से गुरुवार जरूर देखें और शो की और बातें करेंगे। और जब बात शो की हो रही है, जजेस का आना तो बनता है। सो विदाउट एनी मोर डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस करिश्मा तन्ना। जोरदार तालियों से स्वागत करें करिश्मा तन्ना। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? सो हमारा जो ये शो है बिग मेम साहब, इट्स ऑन बिग मैजिक ऑफ कोर्स, 7:30 बजे आता है और बहुत ही डिफरेंट शो है, स्पेशली ऑन हाउस वाइफ्स। कैसे वो लोग ग्रैनी है, यू नो, किचन में रहते हैं हमेशा, उनके भी कोई ड्रीम्स होते हैं, तो वो ड्रीम्स कैसे वो लोग फुलफिल करें, एस्पिरेशंस है उनके, और उनके एस्पिरेशंस कैसे फुलफिल करें, वो शो इस बारे में है। तो आई एम रियली हैविंग फन विद हर्षा एंड हर एंटायर टीम, and I'm really glad to be a part of this show. And yes, फिर आगे जो भी questions होंगे मैं जवाब दूंगी। Okay. So हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? घर पर ठीक चल रहा है सब? खाना वाना खा रहे हैं, दाल चावल सब बना के आए? ओके, तो जब हमारे बीच हमारे जजेस हैं, दो खूबसूरत डांसिंग दीवार्स हैं, तो भाई एक हैंडसम हंग का होना भी जरूरी। अच्छा, माइक मेरे हाथ में है। सबसे पहले हाँ, गुड आफ्टरनून, सॉरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग मैजिक के इस ऑफिस में। हमारे बिग मेम साहब की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ज़रूरी है, नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एंड एज यू नो कि एज अ काम जो है मेरा सारी महिलाओं के बीच में, मैं ये कन्हैया हूँ बाकी सारा काम जो है, जितना भी बेसिकली जजिंग का काम है, किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, किस तरह के पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो ये मोहतरमाएँ संभालती हैं। हमारी खूबसूरत संभावना सेठ और करिश्मा तन्ना ये संभालती हैं। और बाकी गृहिणियों का शो है जिसको हम बोलते हैं कि कुकर की सीटी से लेकर जज की सीटी तक, और इनकी परफॉर्मेंसेस एक से एक बढ़कर है। और ये शो डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा हिट होगा, ये हम लोग ऐसा मानते हैं। यस, नाच जो बदल दे नजरिया, हम लोग तीनों बोलते हैं ना। सो इस शो की टैगलाइन जो है वो है नाच जो बदल दे नजरिया। मैं कुछ कहना चाहूँगी बिकॉज हम शूट शेड्यूल में इस वक्त 7-8 दिन शूट कर चुके हैं, जहाँ पे कि टेलीकास्ट वाइज हम लोग फरवरी के कंटेंट पे हैं। काफ़ी कंटेस्टेंट से ये सुनने को मिला है स्टेज पे, एंड संभावना, करिश्मा एंड प्रीतम अरविंद है, कि
शो का टैगलाइन है, आई थिंक वो बहुत बिफिटिंग है, नाच जो बदल दे नज़रिया। ऐसे कई कंटेस्टेंट्स आए हैं जो काफ़ी टाइम से स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, और उनको अपने परिवार वालों से, फैमिली से, नेबर्स से, सोसाइटी से वो सपोर्ट नहीं मिल पाई है। लेकिन इस मंच पे आने के बाद और शो की पब्लिसिटी के बाद और जितनी कड़ी मेहनत करके उन्होंने दिखाई है, उसके बाद उनको कई फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए जो बहुत एनकरेजिंग थे उनके लिए। आई थिंक फॉर अ वुमन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर फैमिली एंड सोसाइटी टुगेदर। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से निकल के आई। तो जेन्युइनली ये शो का टैगलाइन जो है कि नाच जो बदल दे नज़रिया, उनके परिवार वालों का और उनके आस पास के रहने वालों का, पहचान वालों का नज़रिया इस शो के कारण उन कंटेस्टेंट्स के प्रति बदला है। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी जीत है, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट चेंज इन देयर लाइफ। थैंक यू। कहना चाहूँगी, शाबनी जी ने रिसेंटली बिग मैजिक ज्वाइन किया है एज अ प्रोग्रामिंग हेड। आई थिंक उनके विजन या ट्रस्ट के बिना ये शो हम नहीं कर पाते। उनसे शो बनाने के दौरान जो हमको सपोर्ट और गाइडेंस हम शाबनी जी को शाबनी ताई के नाम से ज़्यादा पुकारते हैं। तो ताई जितनी लविंग केयरिंग है उतनी स्ट्रिक्ट है कि उनको क्या चाहिए शो में और क्या नहीं। तो आई थिंक शो का सक्सेस काफ़ी हद तक शाबनी ताई को जाता है। So I want Shabnita to say a few words. Without flash मारा क्यों है? Romy, please come on stage. Otherwise we'll get an in-ear for you and keep saying. Yeah, please come. 2 words. Harsha ने बहुत ज़्यादा, she's spoken a little extra. It's only that we want magic to come with, we're trying to get magic into a new space, और this is one of the early shows. ये शो करने का जो थॉट था कि हाउसवाइफ्स के जो टैलेंट है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड माय लाइन वाज कि देयर इज अ दीपिका एंड देयर इज अ प्रियंका इन एवरी हाउस। इट इज़ ओनली द लेंस जो बदलना चाहिए, घर के लोगों का लेंस थोड़ा सा चेंज हो जाए तो वी कैन सेलिब्रेट आवर वीमेन एट होम एंड वी कैन हेल्प देम। तो ये सिंपल थॉट था, उस थॉट पर ये शो हम लोग ने बेस किया है। And I hope ये relatable हो, and this is just the start of the Mem Saab series that we are planning to do, which will cut across. And we need good wishes, we need support from each one of you to build up and take magic to a newer heights. And I'm so thankful to each one of you that you have come and you have done a splendid job. Thank you from the bottom. And
Harsha is one of the early productions, and it's I know it's going to be a very long association with a good producer. Thank you so much. I come do this. Do this. Come. हाथी से कर हाँ बस हाँ इससे ही Quickly come. बैठ के ले रहा हूँ थोड़ा पीछे पीछे कहाँ है celebration. Sankalp is a person, and Mahua and Sankalp from the channel who is. We come now. For magic. Yay. अच्छा मुझे लगा मैं भी हो गया ना अभी राकेश इधर से बाइट करते हैं आगे कोई नहीं जाएगा हो गया ना माँ बाप भी बोलते हैं भैया तुम जो हो अपना निकाल घर परिवार का और निकाल लो पीछे ससुराल का ही ख्याल रखो। हाँ राकेश और डाल दो। और उनके जो ड्रीम्स होते हैं, उनके जो सपने होते हैं, वो फुलफिल करने का मौका नहीं मिलता उन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, आपको अपने सास ससुर का ध्यान रखना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों का ध्यान रखना है, दादा दादी का ध्यान रखना है, तो वो उनके लिए ही पली बड़ी रहती है, वो उनके दिमाग में डाला जाता है। तो ये शो ऐसा है कि हम जो घर पे किचन में वो जो गृहिणी काम करती है, उनके जो सपने होते हैं कि उनको खुद को, उनकी पर्सनालिटी को क्या करना है, वो शो इस बारे में है। हमने मौका दिया है, हर्षा जो हमारी प्रोड्यूसर है, उन्होंने मौका दिया है इन हाउसवाइफ्स को उनकी जो ड्रीम्स है उनको एस्पायर करने का, ताकि वो लोग भी अपने जो गृहस्थी में रहते हैं उनसे बाहर निकल के अपना सपना पूरा करें, अपनी जो ड्रीम्स है उसे पूरा करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गाना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डांस अच्छा लगता है, तो हमारा जो शो है वो डांस के ऊपर है, जहाँ नाच दो जो बदल दे नज़रिया। तो शो ऑल अबाउट दैट है। हम प्रीतम प्यारे को लेकर आए जो भाभीियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ताकि कनेक्ट कर सकते हैं हम भाभीियों के साथ। और मेरे साथ संभावना है जहाँ हम डांस को जज करते हैं। मेरा मानना है, मैं ये शो में इसलिए आई हूँ ताकि मुझे डांस का नॉलेज है, मैं काफ़ी सालों से डांस करती आई हूँ और संभावना को काफ़ी नॉलेज है डांस के बारे में, इसलिए हमारी हम वो प्लेटफॉर्म में है ताकि हम किसी और को जज कर सके और हमें टेक्निकलिटीज़ पता चले और हम उनको बता सके कि अगर आप सही ढंग से जाओगे और सही दिशा में जाओगे तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो हम इसलिए उनको जज कर रहे हैं ताकि हम उनको प्रोत्साहित करें, हम उनको आगे बढ़ाएं। और हम हमेशा यही एपिसोड्स में कहते रहते हैं कि आप सबके घर में दीपिका और प्रियंका चोपड़ा है, अगर आप मेहनत करो और अगर आप सही दिशा में जाओगे तो आप एक दिन हाउसवाइफ्स नहीं, आप एक दिन आपके फैमिली से भी बहुत बड़े हो जाओगे। तो दैट्स द शो ऑल अबाउट। इसके अलावा संभावना आपकी शादी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो भाभीज वहाँ पर आएंगी उनसे कनेक्ट करेंगे आप? नहीं डेफिनेटली अभी शादी हुई है मेरी, तो सबसे पहले आई थिंक जो हमारी प्रोड्यूसर है हर्षा, उनका शायद सबसे पहला मेन रीज़न ये था कि मैं इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ उन औरतों के साथ जो घर का काम भी करती हैं और बाहर भी काम करना चाहती हैं, अपने सास ससुर को संभालती हैं, अपने पति को घर पे सारा उनके लिए काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके बाद बाहर का भी काम करना चाहती हैं। तो मैं उन लेडीज़ से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आज की डेट में मैं भी यही काम कर रही हूँ, प्लस मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा काम या तो ऐसा होता है कि आप या तो आप काम कर सकते हो या फिर आप घर पे रह सकते हो। मैं ये दोनों चीज़ें पहले भी कर रही थी, मैं काम तो पहले भी कर रही थी, लेकिन अब घर संभालना प्लस बाहर का काम करना, तो ये दोनों चीज़ों से मैं अब ये काम करती आ रही हूँ। और उन औरतों से मैं बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ जो औरतें घर का काम करती हैं, प्लस बाहर भी काम करना चाहती हैं, प्लस अपने टैलेंट को बाहर निकाल के लाना चाहती है, दुनिया को बताना चाहती हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरा है, हम चाहते हैं कि वो दुनिया
अब ये टाइम है कि वो दुनिया हमारा टैलेंट देखे। तो मैं ऑल थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर हर्षा, जिन्होंने ये सोचा कि मैं इस शो को जज करूं। और यस, जैसे कि प्रीतम है, प्रीतम का अलग कनेक्शन है भाभियों के साथ। करिश्मा डांसर अच्छी हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं। प्लस मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे डांस नंबर्स करती आई हूँ, प्लस एक डांस का नॉलेज रखती भी हूँ। तो मेरे लिए ये शो करना, मैं कहती हूँ मेरे लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं कभी आगे फ्यूचर में मेरा नाम आएगा कि मैं बिग मेम साहब के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं बहुत प्राउड फील करूँगी। जाना चाहेंगे जिस तरीके से आप भी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं शो के अंदर में और नच वाली में, तो कितना क्या ज़्यादा मुश्किल होता है परफॉर्म करना या जज करना? एक्चुअली दोनों ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वो टेंशन है कि मैं स्टेज पर बराबर से परफॉर्म कर पाऊंगी कि नहीं, कोई गलती तो नहीं होगी, जजेस क्या बोलेंगे, क्योंकि हम जजेस के जो कमेंट्स होते हैं उनको बहुत सीरियसली लेते हैं। वी लुक फॉरवर्ड कि हमारा डांस खत्म हो और जजेस क्या बोलने वाले, हम लोग मोटिवेट होते हैं, खराब हो या बुरा हो, हम लोग मोटिवेट होते हैं उनके कमेंट्स को लेकर। जब हम जज करते हैं तो हमें इतना सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि वो लोग आगे जाकर उस बातों को समझे, जो भी अगर उन लोगों को कुछ भी समझाना हो कि ये गलत था या ये सही था, तो हमारी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो लोग सब नई नई लड़कियां हैं जो पहली बार रियलिटी शो में आई है। तो हमें हमारी जो कमेंट्स होती है वो सुनकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सीरियसली लेते हैं हम लोगों को। तो वो जजिंग भी, जब मैं ये तरफ बैठी हूँ और कंटेस्टेंट नहीं हूँ, तो तब मुझे पता चल रहा है कि जजिंग करना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप एक ऐसे शो को जज करो जहाँ आप उन कंटेस्टेंट्स को, मेम साहब को मंच पर देखो। तो जजिंग और बीइंग अ कंटेस्टेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, दोनों। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, किस बेसिस पे आप जज करने वाले हैं? और मैं पहले भी एक डांस रियलिटी शो कर चुकी हूँ, मैं विनर रह चुकी हूँ उस शो की। मुझे लगता है कि परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जज करना उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपसे कोई ऐसी चूक ना हो जाए कि जो सामने वाला जो डिज़र्विंग है वो कहीं आपके गलत जजमेंट से बाहर हो जाए, जिसके सपने हैं वो ना टूट जाए। क्योंकि हम लोगों को ये सब ध्यान में रखना पड़ता है कि वो गृहिणियाँ हैं, उनकी जो उस प्रोफेशनल लेवल की, मतलब कमाल की डांसर्स तो डेफिनेटली हैं वो, लेकिन उस प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग जज करते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई चूक हो गई तो हमारी जजमेंट से उनका करियर, उनके सपने टूट सकते हैं। तो हमारे लिए, मेरे अगर हिसाब से पूछोगे तो परफॉर्मेंस मुश्किल है, लेकिन जजमेंट उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ओके, बॉस की अगर बात करिए तो आप सब लोग सेम ही सीजन में थे, तो कुछ मेमोरीज ऐसी कोई ताज़ा हुई इस शो के अंदर? बहुत ज़्यादा है, तीनों सखी सहेलियाँ मिल गई हैं। क्या क्या नहीं बातें की हमने पुराने शो की, लेकिन ये शो उस शो से तो काफ़ी अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। सो हम एक नए लेवल पर फिर कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो वेवलेंथ है नए लेवल पर है। आप हमारे को हर चीज़ करते हुए इस शो पे देखेंगे, मस्ती, मजाक, फ्लर्ट, बहुत कुछ। एक सवाल आपसे भी है कि मतलब सारा आपने बिग बॉस टैलेंट अब आपके शो में किया, तो इसकी कोई खास वजह है कुछ? नहीं, वो एक तरीके से कोइंसिडेंस कह सकते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा प्लान तो नहीं था या ये मुद्दा नहीं था जब हम कास्टिंग कर रहे थे। आई थिंक हमारी जो टीम है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे शो में, हमारे जजेस और एंकर, उनको बहुत हैंड पिक करके और बहुत दिमाग लगा के हमने चूज़ किया, क्योंकि प्रीतम एक एंकर के तौर पे या सूत्रधार के तौर पे इतने वार्म है ना। तो जो कंटेस्टेंट्स जो अपना घर बार या बच्चा वो छोड़ के भी आई हैं, तो एक मित्र पाते हैं। जब वो परफॉर्मेंस खत्म करते हैं तो उनको लगता है कि मेरा एक बाजू में दोस्त खड़ा है जो कि मेरी परफॉर्मेंस के बारे में शायद मुझे सपोर्ट करे। और करिश्मा का अपना एक्सपीरियंस, एक डांसिंग जो उनकी जर्नी रही है सो फार इन टीवी, एक तो वो बहुत पॉपुलर टेलीविजन सेलिब्रिटी हैं, हम उनको फिक्शन शोज़ में और नॉन फिक्शन शोज़ में देख चुके हैं। संभावना जो है उनका एक स्टेज परफॉर्मेंस या स्टेज परफॉर्मर में वो क्या देखती हैं, वो पर्सपेक्टिव ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली बिग मेम साहब जो हैं वो शी हैज़ टू बी अ विनर ऑन द स्टेज। एंड टेक्निकली दोनों जजेस आर वेरी क्लूड इन, जैसे वो कमेंट्स देते हैं तो अदा पे, नज़ाकत पे, हरकत पे, एक्स फैक्टर पे, उनके डांस स्टाइल्स पे, डांस मूवमेंट्स पे, दे आर वेरी क्लोजली वॉचिंग दोस परफॉर्मेंसेज एंड गिविंग फीडबैक। एंड आई थिंक पर्सनैलिटी वाइज भी करिश्मा और संभावना काफ़ी अलग है, एक दूसरे से यूनिक है लेकिन अलग है, एंड देयरफॉर दे स्पेशल टू बी ऑन द पैनल। अच्छा, इसके अलावा बिग बॉस की बात चल रही है, तो कोई फेवरेट कंटेस्टेंट होगा आप तीनों का, अगर इस बारे में कुछ बात करना चाहे आप?
जो मतलब आपको लगता है कि जीत सकता है या फिर उसकी स्ट्रैटेजी? हाँ, ये शायद बाबा के बारे में बोल रहे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर मैंने ज़्यादा बिग बॉस इस साल का नहीं देखा है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी। पर मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है, आई थिंक मनवीर और मन्नू और बानी और लोपा, ये 4 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, क्योंकि मैंने ऑन एंड ऑफ देखा है। जब मैं बिग बॉस में गई थी तब मुझे पता चला था कि कंटेस्टेंट्स है, तो वक्त नहीं मिलता है, बट आई लव द शो। मैंने ऑन एंड ऑफ मैंने भी देखा है शो को, और मुझे लगता है मनवीर बढ़िया है। मनवीर मुझे हमारे पंडित जी की याद दिलाता है, जो प्रणीत भट्ट थे, तो वो मुझे उनकी याद दिलाता है। तो मुझे लगता है कि वो सही हैं, अब तक तो सही रहे हैं। बाकी के सबके उतार चढ़ाव रहे हैं। बानी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बानी। और हाँ, तो जो मैंने देखा है तो उनकी जर्नी बड़ी ख़तरनाक रही है। तो और जो बाकी थे वो तो बाहर ही हो गए ना। राइट। तो बाबा भी हाल ही में बाहर हुए हैं जी। बाबा जी ने जो गंद मचाया था बिग बॉस में, उस बारे में कुछ? अरे वही हम बात कर रहे थे, अगर बाबा हमारे सीजन में होते तो। अरे बाप रे। हाँ, पुनीत जी, हम बाबा, ओ बाप रे बाप रे बाप रे, बाबा जी को लटकाते थे पक्के में। पुनीत जी डेफिनेटली लटकाते बाबा जी को, ऊपर लटके रहते थे बाबा जी कहीं। संभावना अगर आप उससे मतलब उनके साथ होते कोई सीजन में तो क्या होता? मैं ये सीज़न पहले बता दूं कि मैं पूरा फॉलो मैंने किया है, और मैं एक एक चीज़ बहुत माइन्यूटली फॉलो करती हूँ, बिकॉज मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो ऑब्वियसली 2 बार मैं बिग बॉस में जा चुकी हूँ, सीज़न 2 में गई हूँ, सीज़न 8 में इनके साथ में रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस सीज़न की बात करें तो मनवीर मेरा फेवरेट है, बानी मेरी फेवरेट है, एंड येस ऑफ कोर्स लोपा मेरी फेवरेट है। ये 3 लोग जो है मैं चाहती हूँ इनको फाइनल्स में देखना, और मुझे लगता है कि ये 3 लोग फाइनल्स में होंगे। बाकी और क्या जानना चाहते हो उसके बारे में बात मत करो, उल्टा सीधा इज्जत कौन करता है सीजन? आई थिंक बाबा अगर करते पहले थे। दो का तो मैं नाम लेना बाबा करते थे। बाबा तो विनर बाबा बन के करते निकले ना, बाबा। उन्होंने बाबा तो ये विनर ही हो बोला गए ना। वो विनर है। एक्चुअली क्या हुआ, बाबा के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, उनको ले जाना था पागल खाने, उनको बिग बॉस के घर में ले गए। नहीं, उन्होंने ये भी थोड़ा सा कहा कि गड़बड़ हो हमको गया। बहुत दवाइयाँ दी गई हैं अंदर, उल्टी सीधी। मुझे बीमार करने की साजिश रची गई है, मुझे मारने की साजिश रची गई है। हत्या करना चाहते थे सब लोग मेरी। अरे बाप रे। उनके कोई कर क्यों नहीं देता है? देखो वो आधा टाइम तो सब पोल पे होता है, सब वोटिंग होता है, और जितनी भी वोटिंग होती है वो सही वोटिंग होती है, क्योंकि रियलिटी शोज कभी रिग्ड नहीं हो सकते। हाँ, हम कंटेंट वाइज और जो दिखाना है, क्या बोलना है, जो शो को जैसे आगे बढ़ाना है वो हम लोग बात कर सकते हैं। पर जब वोटिंग होती है, क्योंकि कंपनी इन्वॉल्व होती है वोटिंग की, तो उनके साथ हम मैच नहीं कर सकते। तो जैसी जैसी पॉपुलैरिटी होती है कंटेस्टेंट्स की, जैसे जैसे वोट्स जिसको ज़्यादा मिलते हैं, रिजल्ट ऑडिट हो गया, रिजल्ट कंप्लीटली ऑडिट होते हैं, तो वहाँ ये कह सकते हैं कि जो बिल बैंक जी न्याय पे नहीं रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिल्कुल। मतलब प्रोड्यूसर्स हमारे बीच में आते ही नहीं है, ये हम मेरा और दोनों संभावना का ही डिसीजन होता है कि कौन रहेगा। और हमारे, मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हुए हैं, और उन लोगों के सामने जिनके लिए हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इस परफॉर्मेंस के बाद वो बाहर हो जाए, लेकिन उनका उस लास्ट मोमेंट पे परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि हमारे फेवरेट्स बाहर हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाली तो बात हो ही नहीं सकती, अन्याय वाली बात हो ही नहीं सकती, जहाँ पे करिश्मा और मैं हैं। एक्चुअली हर्षा भी, हमें बीच में कोई भी नहीं आता हमारे, यू नो, जब ये टाइम होता है जहाँ पे आपको फाइनल जजमेंट देना है, उसके बीच में कोई नहीं आता, वो सिर्फ करिश्मा और मैं होते हैं। मैंने कई दफा तो मैंने ये देखा है कि ये जो है इनके फेवरेट्स चले जाते हैं बाहर, फेवरेट्स बाहर गए हैं हमारे। और बायस ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसमें कोई जोड़ तोड़ करके बचा ले। आपसे एक सवाल है कि जी जी वो क्या है ना, मेरे बिना जी नहीं पाते ना ये। भाई, इनसे मेरे हमारा बिना लगाव जी कुछ नहीं ऐसा है। किस तरीके का आप लगाने वाले नहीं, आप समझ नहीं रहे, मेरे बिना जी नहीं पाते ना, इसलिए जो भी शो मतलब ये शो में बहुत, अरे हेलो, मैं बता दूं, ये शो में बहुत ज्यादा इन दोनों का फ्लर्ट चल रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और एक और हमारे शो हमारे में किरदार हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार है, वो है, उनका नाम है घंटा लाल। वो और ये दोनों करिश्मा पे लाइन मारते हैं बेचारे, उनको वो थोड़े से अब क्या कहें, 2 बूंद जिंदगी की उनको ज़रूरत है। बच्चन साहब ने कहा है कि 2 बूंद जिंदगी की हर घर परिवार के बच्चों को जो है दिया जाए, बच्चों को दिया जाए खासकर, और बच्चों को जो है पोलियो से बचाया जाए। लेकिन उन्होंने समय पे 2 बूंद नहीं ली,
इस चक्कर में उनका जो है आधा ही शरीर है, आधा ही शरीर है नहीं उनका। गंडालाल जो है, मैं थोड़ा ये मौका लेके बोलना चाहूँगी, गंडालाल जी जो हैं वो एक्चुअली एक मपेट है, जैसे हम पपेट कहते हैं, मपेट है, और हमने ऐसा किरदार बनाया है कि ये स्टूडियो ना इनका है, और इनका स्टूडियो कोई भाड़े भी नहीं था, क्योंकि उनको इतनी बोलने की आदत है और इतनी बीच में रोक टोक करने की आदत है, लेकिन हम लोग को कोई और स्टूडियो नहीं मिला इस वक्त। काफ़ी नोटबंदी के बाद काफ़ी स्टूडियोज़ की मुश्किलें पड़ गई हैं, तो कैसे तैसे हम गंडालाल जी के स्टूडियो में पहुँचे और ये वादा किया उन्होंने कि मैं बीच में बोलूँगा नहीं, लेकिन वो अपनी आदत से इतने मजबूर है कि अपनी विशेष टिप्पणी लेके जजेस हो या कंटेस्टेंट्स हो या प्रीतम हो, वो बोलना नहीं छोड़ते, और फिर जो कॉमेडी निकलती है बिटवीन Pritam and Gandharlal ji, and the romance angle between Karishma and Gandharlal ji, and the hate angle between Sambhavna and Gandharlal, because Gandharlal बोलते हैं संभावना मैं से कभी बात करूँ, तो संभावना कहती है क्यों आप मेरे को ऐसे क्यों बोलते हैं, आपकी शक्ल मेरी बड़ी बहू से मिलती है। तो थोड़ा काफ़ी हमने एंगल प्लान किया है और वो बहुत खूबसूरती से निकल के आ रहा है। देखेंगे आप शो पर घंटालाल जी को देखेंगे, इम्पोर्टेंट और हमारे बहुत फेवरेट है घंटालाल। अगर एक बात करें, बिग बॉस अभी हाल ही में बाबा काफी गर्दिश में है, अब क्या कहना चाहेंगे? गर्दिश में कहाँ है बाबा? वो तो खुल के पागल बोलते आ रहे हैं। सीधा कहा है, सलमान ड्रिंक करके आए थे, बहुत कुछ बोला है, तो आपका क्या व्यू है? आप बिग बॉस में रह चुके हैं दोनों, क्या कहना? हमने ऑलरेडी दे दिया अपना, अभी आप शायद लेट आए हो, कोई बात नहीं, हमने अपना बता दिया है हमें क्या लगता है। बाबा को इस समय सख्त इलाज की जरूरत है, कोई उनको पकड़ो, कोई क्यों नहीं पकड़ रहा है, आप लोग उनके इंटरव्यू ले रहे हो, उनको पकड़ के प्लीज उनको अस्पताल में डालो या फिर पागल खाने में डालो, या उनको कुछ कहीं किसी जगह पे करंट दो जहाँ पे सही जगह हो उनके लिए, क्योंकि नहीं होता बिग बॉस का असर होता है थोड़ा। वो क्या है, बिग बॉस के अगर आप होते उस टाइम, आपके टाइम में होता तो क्या करते? अरे क्या आप कहाँ थे? छोटे आदमी लेट आते, बड़े आदमी और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग बिग बॉस के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम हमारे बिग मेम साहब के बारे में बात करना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बिग मेम साहब। अभी सब सवाल दोहराएंगे। जो बजट आने वाला है अभी 1 फरवरी को, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉलीवुड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नोटबंदी का बहुत जो भाई बॉलीवुड तो एक ही चीज़ कई सालों से एक्सपेक्ट करता आ रहा है कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, लोन प्रोवाइड किया जाए जो अमूमन हो नहीं पाता, और फिर फाइनेंसर्स जो इंडिविजुअल फाइनेंसर्स होते हैं वो आ नहीं पाते अपने फाइनेंस को लेकर। एक ज़माना था 70, 80, 90 के दशक का जब इंडिविजुअल फाइनेंसर या प्रोड्यूसर आते थे। अब कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर रहती हैं, तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उनको फाइनेंस मुहैया करवाया जाए ताकि अच्छा कंटेंट निकले, अच्छे यंग एक्टर्स, क्योंकि भाई हम भी जो है जूझते हैं इन चीज़ों से, स्ट्रगल से, कि हमको भी जो है वो चांस की बात होती है ना, कि आपको होता है कि नहीं वो बिकेगी नहीं फिल्म या वैसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को आपको लाइनअप करना पड़ता है वैसा कि बिके, तो इस हिसाब से तो उस तरह का अगर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, फाइनेंस का दर्जा दिया जाएगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत नया टैलेंट जो है आप आने वाले सालों में देखेंगे। संभावना जी मेरे हिसाब से जिस तरह का भी जो बजट आने वाला है, मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि बॉलीवुड के लिए ही नहीं, सभी के लिए वो लाभदायक होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड हो या बॉलीवुड के बाहर हो, इंसान तो इंसान है, और वो बजट जो है वो सबके काम का होना चाहिए। ये मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि अच्छा हो जो भी हो। नोटबंदी करके एक कहते हैं ना करारा झटका तो मोदी सरकार ने हमें दिया है, लेकिन जो उसके लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हैं वो इमीडिएट जब झटका लगता है तो हम समझते नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदे उसके काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जब सब कुछ सफ़ेद होगा, कुछ भी काला नहीं रहेगा, तो काम भी बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से एक पॉजिटिविटी के साथ होगा। और सबसे बड़ी बात, किसी को चोट लगती है सबसे पहले तो वो हमारी गृहिणी ही है, क्योंकि उनकी किचन को चोट लगती है सबसे ज़्यादा। मैं एक्चुअली चाहूँगी, मैं एक्चुअली ये दुआ करूँगी कि ये जो झगड़ा क्योंकि हम इस वक्त बिग मेम साहब के लिए मिले हैं, बिग मेम साहब के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं ये चाहूँगी कि आने वाला बजट जो है वो एक गृहिणी को, जैसे प्रीतम ने बिल्कुल एकदम सही पॉइंट पकड़ा है कि इवेंचुअली जो घर चलाती है वो घर की महिला है जी। तो अगर बजट उनके प्रो बना या उनके रिलेटिव या उनको मद्देनजर रख के बना, जहाँ वो सेव भी कर पाए और जहाँ वो खर्चा भी कर पाए, तो फिर तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि घर की महिला अगर सुरक्षित है एंड इफ शी इज हैप्पी अबाउट द बजटिंग, तो आई थिंक तो फिर सारा परिवार एंड देयरफॉर द कंट्री विल बी एबल टू हैव दैट बैलेंस। होम मिनिस्टर खुश है तो सब खुश हैं। अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे बिग मसाला बिग मेम साहब के बारे में? अपने व्यूअर्स को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? हमारा शो शुरू हो गया है 9 जनवरी से,
7:30 बजे, ठीक शाम 7:30 बजे अपने अपने टीवी आप ऑन कर लीजिए, बिग मैजिक चैनल लगा लीजिए, क्योंकि हमारा शो बिग मेम साहब एकदम सुपर हिट शो है। जिसको भी डांस से प्यार है, जिसको भी रियलिटी शोज से प्यार है, जिसको भी उन महिलाओं से प्यार है जो घर से अपने बाहर निकलकर कुछ अच्छा करना चाहती हैं, वो हमारा शो जरूर देखें। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रिपीट टेलीकास्ट 1 बजे जरूर देखें, राइट? कोशिश करिए शाम 7:30 बजे ही देखिए। हाँ, मंडे टू वेडनेसडे नॉर्मल एपिसोड्स आते हैं और थर्सडे हमारा एक महा एपिसोड होता है जहां हम एक सेलिब्रिटी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो हमारे साथ, मेरे और संभावना के साथ और प्रीतम के साथ जुड़कर एक डिसीजन ले ताकि हम एक बेस्ट शो बढ़ाए। वो लोग एक स्पेशल डांस करते हैं हमारे साथ, स्पेशल परफॉर्मेंस करते हैं और फिर हमारे साथ जजिंग करते हैं और फिर जो भी बेस्ट होता है, जो भी बेस्ट गृहिणी तड़का जो लगता है, हाँ, दाल में जो तड़का लगता है, वैसे शो में जो तड़का लगता है वो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे लेकर आते हैं। तो वो थर्सडे वाला एपिसोड हम लोग बहुत मजे करते हैं, तो वो डेफिनेटली देखें। मंडे टू थर्सडे प्लीज वॉच बिग मेम। प्लीज जितनी गृहणियां हैं जो ये देखेंगी, प्लीज उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज हमारे शो को आप जरूर देखें, क्योंकि आपके प्यार के कारण ही आपको मद्देनजर रखते हुए शो बनाया गया है और जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अमूमन घर का हीरो जो होता है वो अपने फादर होते, वालिद साहब होते, लेकिन एक्चुअली ये दर्शाने की कोशिश की गई कि घर का एक्चुअल हीरो जो है वो महिला है, क्योंकि सबका ख्याल रखती है, सबका मतलब सबका, अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रख लेती है, सब मालूम होता है उसका, किचन का भी ध्यान रख लेती है, वो टीवी में देख के थोड़ी नाराज़ भी आती है, सास बहू देख के थोड़ी सी इन्वॉल्व भी हो जाती है, वो सब बेसिकली हीरो जो है हमारी महिला है। तो ये महिलाओं के लिए शो है, आपके लिए शो है। प्लीज़ 7:30 बजे मंडे टू थर्सडे ज़रूर देखिएगा हमारे शो को और बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि शो आपका है। थैंक यू। नाच जो बदल दे नजरिया।